अस्सलाम वालेकुम। आज हम सैमसंग गैलेक्सी S7 Edge का रिव्यू कर रहे हैं और जैसे कि आपको पता है ये सैमसंग का इस वक्त फ्लैगशिप फ़ोन है और बिल्कुल लेटेस्ट आया है और बहुत ही खूबसूरत डिवाइस है। इसकी जो स्क्रीन है वो दोनों तरफ से जो है वो एज टू एज जिसका डिस्प्ले है, इनफैक्ट कर्व होता है थोड़ा सा। और इसमें जो इन्होंने नई चीज़ डाली है वो ये ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले है, मतलब कि आप इस वक्त जो ये स्क्रीन है ये बेसिकली ऑफ पे है, लेकिन आप इसके ऊपर जो है वो टाइम देख सकते हैं और एक बेसिक सी नोटिफिकेशन है, SMS की नोटिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं। तो यही बड़ा ज़बरदस्त फ़ीचर है, मतलब कि आपने अगर अपना फ़ोन निकालना है टाइम वगैरह देखने के लिए तो आपको एक्चुअली जो है वो डिवाइस को ऑन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो इस लिहाज से ये एक नया फ़ीचर है जो कि LG में भी आया है, LG G5 में, और इसी तरह सैमसंग में भी आया है। और हम समझ रहे हैं कि हो सकता है और भी जो दूसरे ब्रांड्स हैं वो इस चीज़ को फॉलो करेंगे। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत डिवाइस है। इसका ये जो हमारे पास जो इस वक्त रिव्यू यूनिट आया है ये गोल्डन कलर में, और ये बहुत ही एग्जैक्टिव लुक आता है और काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन है इसका। जो बैक साइड पर जो कैमरा है वो S6 में थोड़ा सा बल्ज आउट होता था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देख रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा बल्ज आउट हो रहा है, लेकिन S7 में ये उन्होंने किया कि वो थोड़ा सा बल्ज आउट जो हो रहा था वो भी उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इसकी जो बैटरी है वो नॉन रिमूवेबल है, और बैक साइड पर अगर हम देखें तो ये 12 मेगापिक्सल का एक कैमरा है। ये इनके सेंसर्स हैं, हार्ट बीट सेंसर, SpO2 सेंसर, फ्रंट एंड में 5 मेगापिक्सल का सेल्फ़ी कैमरा है, और इसके अलावा ये दूसरे सेंसर्स, लाइट सेंसर्स, साइडों पे वॉल्यूम बटन्स, और ऊपर जो है वो सिम डालने की ऑप्शन है। इसी के अंदर जो है आप मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं। उसके अलावा नीचे जो है ये आपको स्पीकर्स नज़र आ रहे हैं, इसका हेडफोन जैक है और पावर केबल है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बॉडी जो है वो काफ़ी सॉलिड है। साइडों पे बेसिकली मेटल है, पीछे भी ग्लास, आगे भी ग्लास, और ये डिज़ाइन इन्होंने S6 में लॉन्च किया था जो कि काफ़ी पॉपुलर हुआ था। S7 Edge में 5.5 इंच की सुपर एमोलेड स्क्रीन है, और जिसमें 534 ppi इसकी पिक्सल डेंसिटी है। इसमें गोरिल्ला ग्लास 4 यूज़ हो रहा है। इसकी जो रेजोल्यूशन है वो 1440 बाय 2560 है, जो कि बड़ी ज़बरदस्त रेजोल्यूशन है। इसमें जो है एंड्रॉयड का मार्शमेलो बाय डिफ़ॉल्ट आता है, और क्वालकॉम के इसके अंदर 2 प्रोसेसर्स हैं ड्यूल कोर के, और इसमें डिफरेंट वेरिएशंस हैं जो कि आ रही हैं। इसमें हम चेक करेंगे इसमें Antutu में कि इसमें कौन सी वेरिएशन है। एक इसमें वेरिएशन है जिसमें ड्यूल कोर के 2 प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, और एक है जिसमें क्वाड कोर के 2 प्रोसेसर्स हैं। अभी हम इसको चेक करते हैं Antutu में कि इसमें एक्चुअल स्पेक्स क्या हैं। 12 मेगापिक्सल का जैसे मैंने आपको बताया कैमरा है, 4 GB इसमें रैम है, 32 GB इसके अंदर इंटरनल मेमोरी है। 12 मेगापिक्सल का जो कैमरा है उसमें इन्होंने सेंसर साइज़ जो है वो इंक्रीज़ किया है। ऑल्दो S7 में जो कैमरा था वो 16 मेगापिक्सल का था। इन्होंने वैसे अगर बज़ाहिर देखा जाए तो उन्होंने कैमरा जो है वो डाउनग्रेड लगता है कि हुआ है, लेकिन एक्चुअली जो है वो उसका सेंसर साइज़ इन्होंने इंक्रीज़ किया, जिसकी वजह से जो इमेज क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर हो गई है। फ्रंट एंड पे 5 मेगापिक्सल का कैमरा, अगेन इमेज सेंसर साइज़ जो है वो बड़ा है, जिसकी वजह से कैमरे की जो क्वालिटी है वो बेहतर होनी चाहिए। उसके अलावा इसमें सेंसर्स इसमें काफ़ी सारे हैं। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर हैं, इसमें बैक साइड पे हार्ट बीट है, हार्ट रेट है, बैरोमीटर है, SpO2 है, और जो दूसरे सेंसर्स होते हैं वो हैं। इसकी जो बैटरी है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त उन्होंने डाली है। इसमें 3600 मिली एम्पेयर्स की बैटरी है, जो कि हमें काफ़ी बेहतर टाइम हमें मिलना चाहिए उसकी वजह से। इसको अगर आप ये हमने ऑन किया हुआ है तो आप देखें कि जो डिस्प्ले है वो बिल्कुल एज टू एज है, मतलब कि आपको एजेस से जो है इनफैक्ट वो कर्व हो रहा है, तो आपको बहुत ही खूबसूरत व्यू उसमें आता है। बिल्कुल भी उसमें साइड पे आपको कोई चीज़ जो है वो नज़र नहीं आएगी, बेजल्स बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे, और बस ऊपर उसके एक पट्टी नज़र आ रही है और ये नीचे एक पट्टी नज़र आ रही है, और उसके अलावा जो है फुल डिस्प्ले है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आप उसको यूज़ करें तो बहुत अच्छा आता है। इसमें जो कलर्स हैं इसके वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। स्मूथनेस ऑब्वियसली इसकी बहुत ज़बरदस्त होगी, उसमें कोई शक नहीं किया जा सकता। इसमें हम एक्चुअल जो इसका प्रोसेसर है वो भी जाके देख लेते हैं कि इसमें क्या है। इसका जो स्कोर आया था वो 1,14,200 आया था, और इसकी हम इन्फो भी जाके चेक करते हैं। इसमें जी 8 कोर प्रोसेसर्स हैं, बेसिकली ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जिसका मतलब है कि जो पाकिस्तान में जो वर्जन आ रहा है वो क्वाड कोर के 2 प्रोसेसर्स इसमें लगे हुए हैं। इसके अंदर जो बिल्ट इन मेमोरी है वो 36 GB 32 GB होती है, जिसमें से 24 GB एक्चुअली अवेलेबल होती है, बाकी सिस्टम ले लेता है।
और इसमें माली T880 का जो है वो ग्राफिक प्रोसेसर है। इसके अंदर हम बाकी इसके सेंसर्स देख लेते हैं। सेंसर्स जो हैं काफ़ी सारे इसमें आपको नज़र आ रहे हैं। तकरीबन सारे ही इसमें जो आप सेंसर सोच सकते हैं वो आ रहे हैं। सिर्फ इसमें ह्यूमिडिटी सेंसर नहीं है, बाकी सारे सेंसर जो हैं वो इसमें हैं। रोटेशन वेक्टर सेंसर भी नहीं है इसमें, जियोमैग्नेटिक। रैंकिंग वाइज अगर हम इसको चेक करें तो अभी भी कुछ फ़ोन्स हैं जिनसे ये इसकी जारी, बहरहाल ये जो हमारे पास फ़ोन है ये हमने थोड़ा सा यूज़ किया है, इस वजह से भी हो सकता है इसकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी डाउन हुई हो। लेकिन वैसे अगर वर्ल्ड वाइड इसका देखा जाए तो S7 Edge का जो स्कोर आ रहा है वो 1,34,000 के करीब आ रहा था। उससे बेहतर जो है Xiaomi 5 है और एक और चाइनीज़ फ़ोन है Lico Max 2 जो कि इस वक्त इससे भी बेहतर इसके रिज़ल्ट आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए, सोचा जाए तो ये इस वक्त बेस्ट ऑप्शन है पाकिस्तानी मार्केट में। ये जो इस वक्त आप रेंडरिंग देख रहे हैं, ये बेसिकली Antutu का टेस्ट चल रहा है 3D का। और नॉर्मली अगर आप दूसरे फ़ोन्स में देखें तो ये जो वीडियो होती है बड़ी रुक रुक के चल रही होती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि S7 में ऑब्वियसली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। इट्स वेरी स्मूथ। और इस वक्त ये जो वीडियो चल रही है बेसिकली 1920x1080p पर थी। तो बेसिकली Antutu का जब टेस्ट रन हो रहा होता है तो ये बड़ी हाई स्टैंडर्ड्स की वीडियोज़ जो हैं इसमें प्ले होती हैं और उनकी परफॉर्मेंस चेक की जाती है। S7 में जो एक मेन अपग्रेड जो है वो है इसके कैमरे की। ऑल्दो इसमें जो कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का है, जबकि S6 में जो कैमरा था वो 16 मेगापिक्सल का था। लेकिन इस फ़ोन में जो बेसिकली जो सेंसर है कैमरे का वो उन्होंने उसका साइज़ बड़ा किया है। सेंसर बड़ा होने से ये होता है कि जो लाइट होती है सेंसर के ऊपर, जो एक्चुअल इमेज रिकॉर्ड कर रहा होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सकती है। जिसका मतलब ये है कि S7 जो है ये लो लाइट में इसकी परफॉर्मेंस जो है वो S6 के कैमरे से बहुत बेहतर होगी। उसके अलावा इसमें जो इसका अपर्चर है वो भी ज़्यादा नीचे तक जा सकता है, 1.4 तक मेरे ख्याल से जा सकता है, जहाँ तक मुझे याद है, 1.7 तक। और मेन जो मैंने आपको बताया इसमें एक और चीज़ उन्होंने ऐड की है वो है फेस डिटेक्शन मोड, जिसका मतलब ये है कि इसमें जो फोकसिंग स्पीड है इसकी वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। मतलब कि अगर आप किसी चीज़ को फोकस कर रहे हैं, कोई चीज़ फोकस में इन आउट आ रही है तो वो बहुत जल्दी से उसको फोकस करेगा। अब जैसे ये मैं फ़ोन लेकर आ रहा हूँ, इसने इसको फोकस कर लिया और साथ ही आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड को फोकस करना शुरू हो गया। जब ये सामने आया तो फ़ौरन ही उसने उसको फोकस कर लिया। यूजुअली कैमराज़ में ऐसा नहीं होता, फोकस करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इससे कोई वीडियो वगैरह बना रहे होंगे तो या कोई तस्वीर खींच रहे होंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त इसके लिए यूज़ हो सकता है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो इन्होंने S7 में ऐड की है। एज ए कंपैरिजन अगर मैं आपको ये S6 का कैमरा दिखाऊं तो जैसे ये इसको मैं सामने लेकर आता हूं तो मुझे इसको फोकस करने के लिए मुझे ये प्रेस करना पड़ता है और फिर ये इसको फोकस करता है। ये बाहर गया है तो फिर मुझे दोबारा से उसको फोकस करने के लिए मुझे वो टच करना पड़ता है। इसमें एक फ़ायदा जो एज स्क्रीन का ये हो सकता है कि जिस तरह आप फॉर एग्जांपल किसी ऐप के अंदर हैं तो आप इस तरह साइड से स्वैप करके आप मेन अपने जो शॉर्टकट्स हैं कुछ ऐप्स के, इसमें आप मज़ीद ऐप्स भी ऐड कर सकते हैं, मज़ीद स्क्रीन्स भी ऐड कर सकते हैं, वो आप देख सकते हैं। बैकग्राउंड पे जो आपकी दूसरी ऐप है वो उसी तरह चलती रहेगी। इस वक्त नोटिफिकेशन आ गया था। तो ये एक अच्छा फ़ीचर है। आप किसी भी ऐप के अंदर हैं, गेम के अंदर हैं, कहीं पे भी हैं तो आप इस तरह स्वाइप करके जो है अपनी मेन शॉर्टकट्स को एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा जो इसमें इम्प्रूवमेंट है वो ये कि इन्होंने वाटर प्रूफिंग इसमें ऐड कर दी है। S6 जो था वो वाटर प्रूफ नहीं था, लेकिन S7 जो है ये काफ़ी हद तक वाटर प्रूफ है। इसको मैं 100% वाटर प्रूफ तो नहीं कहूँगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको डाइविंग पे अपने साथ ले जाएं, लेकिन ये है कि काफ़ी हद तक 1 मीटर तक इसको कहा जाता है कि ये वाटर प्रूफ है। जिसका मतलब है कि नॉर्मल अगर आपका पानी वगैरह इसके ऊपर गिर जाता है तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, इसको कुछ भी नहीं होगा। बैक साइड पर इन्होंने जो कैमरा बल्ज आउट हो रहा था वो ख़त्म किया है और 1 GB इसमें मेमोरी इंक्रीज़ की है। उसके अलावा जो इसका प्रोसेसर है वो इसमें सैमसंग का अपना प्रोसेसर है। पहले ये था कि ये लोग स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के ऊपर रिलाई करते थे, जिसमें थोड़े से हीटिंग इश्यूज़ जो हैं वो हमने नोट किए थे कि आ रहे थे। लेकिन इस फ़ोन में ये है कि इन्होंने अपने प्रोसेसर इसमें ऐड किए हैं Exynos के,
तो उससे ये है कि इसके जो ओवर हीटिंग के जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो जाने चाहिए। हालांकि हमने इसको थोड़ा सा यूज़ किया है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ओवर हीटिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हीट ऑब्वियसली ये होता है, प्रोसेसर इसके अंदर चल रहे होते हैं, लेकिन उतना हीट नहीं होता जितना S6 होता था। तो उस लिहाज से अगर आप अपग्रेड करने का सोच रहे हैं S6 से S7 में, तो ये काफ़ी इसमें अच्छी ऑप्शंस हैं। स्पेशली ये ऑलवेज़ ऑन स्क्रीन जो है ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, कैमरा है, और उसके अलावा परफॉर्मेंस भी हम देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी बेहतर है। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छी एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है इसको अपग्रेड करने का। इस फ़ोन का जो कैमरा है उसका हम डिटेल में रिव्यू करेंगे, आपके साथ सैम्पल इमेजेस भी शेयर करेंगे। अगर आप इस फ़ोन के मुतालिक कोई क्वेश्चंस या कमेंट्स देना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज पर या वेबसाइट पर दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।